हेलो दोस्तों, मिस्ट्री नेक्स्ट हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपने किस्से कहानियों में भूतों के किस्से तो कई बार सुने होंगे। या तो किसी को कोई भूत दिखा हो या फिर कोई भूतों वाला घर हो, मगर क्या कोई पूरी ट्रेन भूतों वाली हो सकती है? जी हाँ, ये कहानी एक ऐसे ही ट्रेन की है जो उसमें बैठे 106 पैसेंजर्स के साथ गायब हो गई। और आज भी लोग इस ट्रेन से डरते हैं। लोग इस ट्रेन को घोस्ट ट्रेन कहते हैं। लोगों ने कई बार इस ट्रेन को देखने का दावा किया है, पर किसी को ये नहीं पता ये ट्रेन कहाँ से आई और कहाँ चली गई। कुछ लोगों का मानना है ये एक भूतिया ट्रेन है और कुछ लोग इसे टाइम ट्रैवल करता हुआ ट्रेन मानते हैं जो किसी टाइम लूप में फंस गई है। बात जून 1911 की है, जब इटली में जेनेती नाम की एक ट्रेन कंपनी ने एक नए मॉडल का ट्रेन निकाला और उसमें पास के ही एक हिल स्टेशन घूमने जाने के लिए फ्री सवारी ऑफर की। इस टूर के लिए कुल 106 लोग थे, जिनमें 6 रेल के कर्मचारी थे। यात्री बहुत ही उत्साहित थे, मगर किसी को ये अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे सफर पे जा रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाली। हिल स्टेशन जाने वाले रास्ते के बीच 1 किलोमीटर लंबी सुरंग थी। ट्रेन सुरंग में गई तो, मगर दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकली। वो ट्रेन सुरंग के अंदर ही मानो कहीं गायब हो गई। पहले तो पुलिस को लगा कि ट्रेन शायद किसी तकनीकी खराबी के कारण सुरंग में ही फंस गई होगी। जब पुलिस और रेल अधिकारी सुरंग में घुसे, उन्हें कुछ नहीं दिखा। चलते चलते वो दूसरी तरफ से बाहर निकल गई। काफी खोजबीन की गई, पर कुछ पता नहीं चला। जिस किसी ने इस घटना के बारे में सुना, आश्चर्यचकित रह गया कि कैसे पूरी की पूरी ट्रेन सुरंग के अंदर गई, मगर कहाँ गायब हो गई। अभी पुलिस इस केस की छानबीन कर ही रही थी कि उनके पास 2 आदमी आए। उन्होंने कहा वो इसी ट्रेन में थे जो गायब हो गई। वो उस ट्रेन के सुरंग में घुसने से पहले ही कूद गए थे, क्योंकि उन्हें कुछ बुरा होने का अंदेशा हो गया था। उन्होंने बताया कि ट्रेन जब सुरंग में घुसने वाली थी तो वहां सफेद रंग का धुआं देखा था। उनके इस बयान ने इस केस को और पेचीदा और रहस्यमय बना दिया था। कोई और घटना ना हो, इसलिए पुलिस ने उस सुरंग को बंद कर दिया। करीब 1 दशक बाद 1926 में गायब हुए पैसेंजर्स के एक रिश्तेदार को एक सरकारी ऑफिस में कुछ कागज मिले, जिसने सभी को चौंका दिया था। उस कागज के अनुसार 1840 में मेक्सिको के एक अस्पताल में 104 लोगों को भर्ती कराया गया था, लेकिन उनमें से किसी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। किसी को समझ नहीं आया ये लोग कौन थे। शुरुआती जांच में एक बहुत परेशान करने वाली बात सामने आई। ये सभी 104 लोग इटालियन थे और पूछताछ में सभी ने यही कहा वो किसी ट्रेन में रोम से आए हैं। उनके बयान 1911 में गायब हुए जेनेती ट्रेन की घटना से पूरी तरह मिलती थी, जबकि उन सभी को 1840 में भर्ती कराया गया था। और सबसे आश्चर्यचकित करने वाला उनका बयान ये था कि वो सभी रोम से मेक्सिको ट्रेन में आए थे, जबकि इन दोनों देशों की दूरी कई हजार किलोमीटर है और बीच में कई महासागर भी आते हैं। किसी को भी इनकी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अपनी इस बात को साबित करने के लिए इनके पास कोई ठोस सबूत या कागज नहीं था। अगर था तो केवल एक सिगरेट का बॉक्स जिसपे उसके निर्माण की डेट 1910 लिखी हुई थी। वो बॉक्स आज भी मेक्सिको के पुलिस के पास रखी हुई है। ये न्यूज़ लोकल न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनी, पर सरकार ने उसे वहां से हटा दिया। आज भी ये ट्रेन दुनिया के विभिन्न हिस्सों जैसे इटली, रशिया, जर्मनी, यहाँ तक कि भारत में भी देखी जा चुकी है। लोगों ने जब भी इस ट्रेन को देखा, वो ठीक 1911 में गायब हुए ट्रेन से मिलती जुलती थी। क्या वो एक
भूतिया घटना थी, या फिर जिंदगी ट्रेन सच में किसी टाइम ट्रेवल लूप में फंस गई थी जो आज भी देखी जा रही है। सवाल कई हैं पर जवाब किसी के पास नहीं है। आपके इस बारे में क्या राय है हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और मिस्टीरियस कहानियों के साथ। धन्यवाद।